देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं तुम्हारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर पे जो ये एंगल बना रहा है थीटा, दैट इज 60 डिग्रीज। तो तुमको ये लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। मुझे क्या निकालना है? लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी निकालनी है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है बच्चों थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, सिंपल, इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे। थीटा है 60 है अपॉन 360 इंटू 2, पाई है 22 अपॉन 7 इंटू आर क्या है तुम्हारा 21। देखो बच्चों, जब तक ना कहा जाए हमेशा पाई 22/7 लेना। ठीक है, जब बोला जाए तभी 3.14 लेना। तो ये हो जाएगा 6 6 36। ठीक, आगे कैसे डिवाइड हो सकता है? 2 3 6, 3 7 21, 7 से 7 जाएगा। तो दिस इज 22 सेंटीमीटर्स। ये तुम्हारी क्या आ गई? लेंथ ऑफ आर्क आ गई। ठीक है, क्लियर है? पहला पार्ट तो हमने यहाँ पर कर लिया इसका। अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पे। ठीक है, ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय दिस आर्क। ठीक है, ये जो आर्क है ए सी बी, इससे कितना एरिया बना है इस सेक्टर का, है ना? तो वो भी सिंपल है। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला है बच्चों? अब हम कर रहे हैं सेकेंड, है ना? तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है बच्चों? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पर 60 गिवन है, कोई मसला नहीं है, अपॉन 360, पाई इज 22/7, आर कितना है 21 इंटू 21। ठीक है, चलो इसमें रखते हैं हम ज़रा सा। ये हो जाएगा 6 7 3 आर, ठीक, 3 2 आर, 2 1 आर, 2 11 आर 22। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 21 इंटू 11 विल बी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? एरिया ऑफ सेक्टर जो इस आर्क ने बनाया है। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पर। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरिस्पॉन्डिंग आर्क, मतलब कॉरिस्पॉन्डिंग कॉर्ड है ना, यहाँ से अब तुम्हें इस वाले सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो देखो उसके लिए क्या कर सकते हैं। एक तो ऐसा कर लो बच्चों कि मैं इस पूरे का सेक्टर का एरिया है, इस ट्राइंगल का एरिया हटा निकाल दो, सबट्रैक्ट कर दो। मुझे क्या निकालना है? मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। ठीक है, मुझे ये वाला पार्ट निकालना है। ठीक है, तो मेरे पास पूरे सेक्टर का है एरिया, उसमें से ट्राइंगल का माइनस कर दो, मिल जाएगा। लेकिन ट्राइंगल का कैसे निकालोगे? अब देखो बच्चों, दिस इज सेंटर ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, ये 60 डिग्रीज है। ठीक है, तो बच्चों जब ये दोनों रेडियस हैं, अगर ये 21 है तो ये भी 21 है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी सेम है कि नहीं? तो मैं क्या कह सकती हूँ? दैट एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। अब मेरे पास ओ तो गिवन है 60, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? देखो इक्वल साइड्स क्या करते हैं, उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकती हूँ दैट एंगल ए और एंगल भी बराबर है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने बी को भी ए ही मान लिया। ठीक है, क्लियर है? ओ तो मेरा है ही 60 डिग्रीज, तो यहाँ से मेरे पास ट्वाइस ऑफ एंगल ए कितना आ जाएगा? 180 माइनस 60, दिस इज 120। तो यहाँ से एंगल ए कितना आ जाएगा बच्चों? 120 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 60 डिग्रीज। जब ए 60 है तो भाई इसके सामने वाला भी 60 होगा, क्योंकि दोनों ये रेडियस हैं तो दोनों एंगल्स भी सेम होंगे। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, है कि नहीं? मैं कह सकती हूँ दैट एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक, हैंस दिस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलो लिख देते हैं। ठीक है, हैंस ए बी सी, नहीं, ए बी ओ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर है? तो मुझे पता है दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? 3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। मतलब साइड क्या है यहाँ पर? 21 है कि नहीं? सही है, ठीक। तो ये क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। इसको सॉल्व कर लें, चलो ये बाद में ही सॉल्व करेंगे। ये इतना याद रखो, ये तुम्हारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब मुझे सेगमेंट का निकालना है, सॉरी इसका निकालना है सेगमेंट का। तो मैं सेक्टर में से इस ट्राइंगल के एरिया को सबट्रैक्ट करती हूँ। तो देखो अब इसे ख्याल रखना, ये है हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल।
है कि नहीं? ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर तुमने कितना निकाला था अभी? 231। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है बच्चों हमारा? 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब 21 इंटू 21। ठीक है, आसान है। चलो बच्चों, अब 21 इंटू 21 इज 441, तो मैं इसको 441 लिख दूँ। ठीक है, क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 231 माइनस 441 √3 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? दिस इज एरिया ऑफ द सेगमेंट, ये वाला जो सेगमेंट है। ठीक है, क्लियर है? आसान था। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।